नमस्कार दोस्तों, हनुमान चालीसा की अगली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की आई हुई सारी सीरीज में आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और आपने बहुत सारी क्वेरीज भी जनरेट की हैं। तो मैंने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से यथासंभव उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। और हमारी आज की चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। यह चौपाई हनुमान जी को ज्ञान का सागर और गुणों के सागर यानी कि गुणवान भी हैं हनुमान जी और ज्ञानी भी हैं। और इसके साथ ही में अगली लाइन बताया, राम का विद्यावान गुणी अति चातुर, चतुर भी बताया गया है। नॉर्मली क्या होता है हमारी बोलचाल की भाषा में, हम लोग चतुर को एक बुराई या नेगेटिव इम्पैक्ट में लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो ये चौपाई हमको ये बताती है कि शिक्षित व्यक्ति अच्छा ही हो या अच्छा व्यक्ति शिक्षित ही हो, ये आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे या दोनों चीजें दोनों में होंगी। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अगर वो गुणवान नहीं है यानी कि वो गुणहीन है तो वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे रावण है, रावण बहुत शिक्षित है, योग्य बहुत है, 10 सिरों के बराबर उसके पास ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर गुणों की कमी है, इसलिए वो बहुत खतरनाक सिद्ध होता है अपनी पब्लिक के लिए भी, यानी कि अपनी जनता के लिए भी जहां शासन कर रहा है वो, और समाज के लिए भी। तो हनुमान जी गुणी भी हैं, चतुर भी हैं और ज्ञानी भी हैं। बेसिकली गुणी होने का एक और अर्थ अगर मैं बताऊं तो गुणी होने का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपनी भूख और डर के आगे अपने डिपेंडेंट्स या अपने समाज के लोगों के भूख और डर के बारे में भी फिक्र रखता है, चिंता रखता है, उनकी भी सेवा करता है। अगर एक कहानी के रूप में मैं देखूं कि हनुमान जी का ज्ञानी और चतुर होना किस तरीके से सामने आता है, तो एक स्टोरी ऐसे आती है कि हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण को वन में, किष्किंधा वन की तरफ से गुजर रहे होते हैं राम और लक्ष्मण जी, तो उनको वन में घूमते हुए देखते हैं। तो उनका ये पूरा प्रीजस कर लेते हैं वो कि हाँ, कि इनको सुग्रीव से मिलाना चाहिए, जो सुग्रीव अपने भाई से परेशान है, उसका साम्राज्य छीन लिया है, पत्नी छीन ली गई है, तो अगर इनको सुग्रीव से मिला दिया जाए तो दोनों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर बात की थी पहले चौपाई में। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और संस्कृत में राम और लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं, और बड़ा उम्दा संवाद करते हैं, वैदिक संवाद करते हैं, वेदों से संबंधित संवाद संवाद करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि हनुमान जी ज्ञानी तो हैं। उनके गुणी और चतुर होने की बात ऐसे समझ में आती है। फिर एक बार वक्त आता है कि उनको रामदूत बनाकर लंका भेजा जाता है, तो वो सीता जी से संस्कृत में संवाद नहीं करते हैं, जबकि संस्कृत में उन्होंने राम जी से, लक्ष्मण जी से संवाद किया है। वो सीता जी से अयोध्या की लोकल भाषा में संवाद करते हैं, लोकल बोली में संवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रावण भी संस्कृत बोलते हैं, तो रावण संस्कृत बोलता है, तो अगर संस्कृत में बात करेंगे हनुमान जी, तो हो सकता है सीता जी को एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाए या ये समझ में आए कि ये रावण की कोई चाल है। तो इसलिए वो सीता जी से लोकल बोली में बात करते हैं अयोध्या की। तो सीता जी को समझने में देर नहीं लगती है कि ये राम जी का भेजा गया कोई परिंदा है या राम जी का भेजा गया कोई दूत है। तो ये है हनुमान जी का ज्ञानी और चतुर होने की कहानी। तो चतुर होना खराब बात नहीं है। बेसिकली अगर आप चतुर के रूप में देखेंगे, लोग निंदा के शब्द में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चतुर का वास्तविक अर्थ है जो परिस्थिति को समझकर विवेकपूर्ण ढंग से समाधान करता है या उस पर प्रतिक्रिया देता है, तो हम उसको चतुर बोलते हैं। और चतुर एक अच्छा गुण भी है। ठीक है, इफ इट इज फॉर सोसाइटी एंड वेल बींग्स ऑफ अदर्स, नॉट फॉर सेल्फ। ठीक है, तो वो चतुर का मतलब हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि चतुर आदमी धूर्त या मूर्ख होता है। चतुरता
अपने आप में एक गुण है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं वाक चातुर्य की बात आती है, जैसे कृष्ण जी के अंदर वाक चातुर्य बहुत अच्छा है। ठीक है, वो ही कैन जस्टिफाई एंड वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर ही से। ठीक है ना। तो ये सार था हमारी इस छठी चौपाई का। अगली चौपाई अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। तो अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। जय हनुमान, जय श्री